यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम जो प्रस्तावित है 29 जून 2025 को, इसकी पूरी तैयारी के लिए फ्रेश पेड बैच स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का शुरू हुआ है टेलीग्राम में 7 फेब 2025 को। 7 फरवरी 2025 को शुरू हुए इस पेड बैच में वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में कंप्लीट आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी प्रीलिम्स की। यूकेपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का दोनों का ग्रुप हमारा चल रहा है, आप मेंस का ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप पहली बार यूकेपीएससी प्रीलिम्स में अपीयर होने का मन बना रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को ही ज्वाइन करिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट और कमिटमेंट जो कि जरूरी है यूकेपीएससी जैसे पेपर के लिए। सिलेबस काफी बड़ा होता है इसमें और इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, कट ऑफ हाई साइड रहता है। तो इसकी तैयारी के लिए आपको एक ऐसा मटेरियल और ऐसा सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो लगातार आपको अपडेट्स प्रोवाइड कराता रहे, आपके लिए प्रैक्टिस रिसोर्सेस उपलब्ध करवाए। प्रैक्टिस के लिए हमारे पास टेस्ट सीरीज और पेड क्विज है जिसमें तमाम क्वेश्चन हम लोग कराते हैं, और उस टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से लगातार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते भी हैं। सबके प्रूफ वगैरह हम हमेशा साझा करते हैं। पिछली बार भी 2 बार से जब से हमने फुल फ्लेज्ड तैयारी करानी शुरू की है यूकेपीएससी की, 2021 वाली वैकेंसी की आप देख लें, और अभी 2023 वाली वैकेंसी में भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही मैक्सिमम सिलेक्शन हुए थे। इवन फाइनल सिलेक्शंस भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूकेपीएससी के मेंस के पेड ग्रुप से हुए थे। इस ग्रुप में आपको कंप्लीट करंट अफेयर और यूके स्पेशल मटेरियल का पूरा सपोर्ट मिलता है। जैसा कि आपको पता है, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से 50 प्रश्न कम से कम यूकेपीएससी के यूके स्पेशल के आते हैं। उत्तराखंड विशेष के 50 प्रश्नों का लिखा है सिलेबस में और पैटर्न में। हालांकि कुल आए इस बार 42 ही थे 2023 वाले में, लेकिन 50 प्रश्न जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आयोग ने लिख करके दिया था कि 150 में से कम 50 प्रश्न जो है यूके संबंधी होंगे। यूके की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, वहाँ की विशेषताओं के बारे में, आर्ट कल्चर, फोक कल्चर के बारे में और लिटरेचर वगैरह के बारे में कुल मिलाकर 50 प्रश्न यूके स्पेशल के होंगे। यूके स्पेशल के मटेरियल के लिए भी हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। अगर आप 50 नंबर के लिए सिर्फ यूके स्पेशल का मटेरियल लेना चाहते हैं तो वो ग्रुप भी रनिंग है टेलीग्राम पर। तो जो लोग पेड ग्रुप में आ चुके हैं 7 फेब वाले ग्रुप में, 8 फेब की दोपहर तक आपको स्ट्रैटेजी वीडियो उपलब्ध कराया जा रहा है। इस स्ट्रैटेजी वीडियो को अच्छे से फॉलो करना है। इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कंसेप्चुअल, चाहे जैसा पेपर आ जाएगा आपका कट ऑफ यहाँ पे क्लियर कराया जाएगा हमारी टीम के सपोर्ट से। और इस पे पेपर हमेशा ही इजी टू मॉडरेट साइड रहता है, फैक्चुअल पेपर हमेशा आता है। कुछ टफ लेवल क्वेश्चंस भी अभी आने लग रहे हैं। पूरा पेपर एनालिसिस वगैरह सब अभी हम देखेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। लेकिन कुल मिलाकर जो अनारक्षित कैंडिडेट है उनको 70-75% लाने का टारगेट रखना पड़ता है एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, तब जाकर के आप फाइनली सिलेक्ट हो सकते हैं। अलग अलग रिजर्वेशन इसमें होते हैं, आप यहाँ पर देखिए। राज्य सिविल प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 का परिणाम 28 अगस्त को आया था और उसमें ये कट ऑफ आपका गया था। अनारक्षित के लिए 87.3308 ये कट ऑफ गया था। ये कट ऑफ जो है 150 अंकों में से है, क्योंकि 150 अंक का पेपर होता है। 150 प्रश्न यहाँ पर प्रीलिम्स में आते हैं। पेपर एक्चुअली 2 होते हैं, लेकिन सेकंड पेपर जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है आपका सीसैट का, उसको आप लोग जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कर सकते हैं, जीएटी का, उसमें क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है। इसमें आप देखेंगे करीब जो है 60% के राउंड यहाँ पर मार्क्स गया था, क्योंकि पेपर थोड़ा सा यहाँ पर टफ बनाने का प्रयास किया था। जो टफ क्वेश्चन जो अभी हम दिखाएंगे, वैसे कुछ क्वेश्चन बढ़ाए गए थे। और एक कारण ये भी था कि उत्तराखंड स्पेशल के 42 के करीब सवाल इसमें आए थे। आयोग ने तो 50 के करीब पूछने के लिए कहा था। तो एक ये भी कारण हो सकता है कि उत्तराखंड स्पेशल के नंबर ऑफ सवाल बढ़ाए गए, इस वजह से कट ऑफ कम गया। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप ज्वाइन करके हमेशा ही आपका कट ऑफ प्रीलिम्स वाला क्लियर किया जा सकता है और मेंस वाला भी। सारे प्रूफ वगैरह हम हमेशा देते हैं आपको, पिछली बार भी दिया था हमने। सारे हम नहीं कलेक्ट कर पाए थे क्योंकि कुछ दिन बाद कुछ और भी पेपर था दूसरा, तो लेकिन आप देख सकते हैं खुद ही डायरेक्टली क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से आए हैं। यूकेपीएससी प्रीलिम्स में, अभी मैं शायद बीपीएससी का दिखाने लग रहा था। हर स्टेट पीसीएस में, बीपीएससी में भी, आरएस का भी पेपर हुआ था, उसमें भी राजस्थान स्पेशल के और करंट अफेयर के सभी प्रश्न स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज थे। उसमें भी कट ऑफ निकाल सकते थे। इसमें भी आप जो जो सवाल देखिए पूछे गए हैं, चाहे यूके स्पेशल के प्रश्न हो, चाहे उत्तराखंड करंट अफेयर के हों, चाहे स्टैटिक के सवाल हों, चाहे जो स्पेशल इसमें कुछ चीज़ें पूछी जाती हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वगैरह हो, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट हो, उत्तराखंड इकोनॉमी हो, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था हो, और नॉर्मल जो हिस्ट्री हो, उसके भी प्रश्न यहाँ पर डायरेक्टली पूछे गए हैं। ठीक है, चाहे फैक्चुअल क्वेश्चन हो, चाहे थोड़ा सा ये कंसेप्चुअल टाइप का सवाल इस बार पूछा था, इसको भी जो है आप कर सकते थे हमारे स्टडी मटेरियल में से। और लेंदी क्वेश्चन भी कुछ कुछ पूछे जाने लग रहे हैं, उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप कुल मिलाकर पिछले पेपर में 120 प्रश्न करीब सही निकाल सकते थे, जो कट ऑफ से कहीं ज्यादा है। आप देखेंगे कट ऑफ कितना गया है। कट ऑफ जो है 85 प्रश्नों में भी निकाला जा सकता था। खरे 85 प्रश्नों में भी कट ऑफ निकाला जा सकता था अनारक्षित का, और कट ऑफ से आपके 35 प्रश्न ज़्यादा आए थे। मान लीजिए आप पूरी एफिशिएंसी भी नहीं रख पाए, आप कुछ चीज़ें फॉरगेट कर गए, भूल गए, कुछ ह्यूमन एरर्स भी हो गई, तब भी कट ऑफ निकालने की संभावनाएं आपकी हमारे साथ आकर के बढ़ जाती हैं। लगातार आपको मेहनत करनी पड़ेगी। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टीम मेहनत करती है, आप भी लगातार मेहनत करेंगे
तो हम और आप आपका जो कॉमन लक्ष्य है कट ऑफ क्लियर करने का प्रीलिम्स वाला वो करेंगे हम लोग, और मेंस ग्रुप में मेंस की तैयारी इसमें कराई जाती है। आप देखेंगे पेड क्विज से डायरेक्टली क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, एक नहीं कई सारे। सारे प्रूफ वगैरह जो है हम देते रहते हैं, आप देख सकते हैं इसमें। ठीक है, 120 प्रश्न करीब यहाँ पे किए जा सकते थे हमारे स्टडी मटेरियल में से, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज में से, पेड क्विज वगैरह से। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शुरुआत आपको कैसे करनी है। जैसे स्ट्रैटेजी वीडियो चल रहा है तो इसमें लिखा हो गया है कि स्ट्रैटेजी वीडियो सबसे पहले आपको देखना है, क्योंकि सारी बातें इसमें सिलेबस, ट्रेंड पैटर्न, आगे कैसे मिलेगा मटेरियल और उसकी उपयोगिता क्या रहेगी, कैसा पेपर आता है, कैसे उसको टारगेट करना है, आपको सब इसमें बताया जाएगा। फिर सेकंड वीडियो है पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो, इसको देख लीजिएगा। इसमें बेसिक बातें कि स्टडी मटेरियल कैसे एक्सेस करना है, कैसे डाउनलोड, कैसे प्रिंट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। पेड क्विज से आप जुड़ जाएंगे, पेड क्विज के सारे सवाल लगा लीजिएगा शुरुआत से, ताकि पूरा आपका सिलेबस एक तरीके से कवर हो जाए। क्योंकि जो पेड क्विज हमने इस तरीके से डिजाइन किया है कि जो सिलेबस के बिंदु दिए हुए हैं, क्योंकि यूकेपीएससी का स्पेशल नोटिफिकेशन में काफी डिटेल्ड सिलेबस के रूप में लिख करके आता है। जैसे और स्टेट पीसीएस का पेपर होता है, बीपीएससी वगैरह, हरियाणा पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, और जो है हम लोग कह सकते हैं राजस्थान का पीसीएस एग्जाम, उसमें डिटेल सिलेबस नहीं देते हैं। यूकेपीएससी में क्या होता है, एक डिटेल्ड सिलेबस लिख करके आता है, आपने खुद भी कभी प्रिंट किया होगा। इसमें बाकायदा लिख करके आता है कि एंशिएंट हिस्ट्री में किन शासकों के बारे में पूछेंगे, मेडिवल पीरियड में कौन से शासकों के बारे में, कौन से वंश जरूरी हैं, और मॉडर्न इंडिया में कौन कौन सी घटनाक्रम और कौन कौन से व्यक्तित्व जरूरी हैं। तो सारी चीजें एकदम डिटेल में लिखी होती हैं। डिटेल में लिखे होने से एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। नुकसान यह है कि आपको सब कुछ बहुत डिटेल से पढ़ना पड़ता है, छोटे छोटे फैक्ट्स को तैयार करना पड़ता है। लेकिन आसानी ये हो जाती है कि एक क्वेश्चन में एक ही फैक्ट पूछने की संभावना बनी रहती है। ठीक है, पेपर मैंने कहा शुरू से इजी टू मॉडरेट आता है, अभी हम आपको दिखा भी देंगे, तो उससे आपको पता लगेगा कि पेपर बहुत लेंदी नहीं होता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि आपको फैक्चुअल जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना पड़ेगा, किसी भी कंसेप्ट के बारे में सारे फैक्ट्स जो उसके कवर करने पड़ेंगे। जैसे मनसबदारी है, मनसबदारी प्रथा जो है मिडिवल पीरियड में, अब उसमें कोई एक तथ्य आपसे पूछते हैं, मनसबदारी से कोई एक तथ्य पूछेंगे, लेकिन मनसबदारी आपको पूरा कवर करना पड़ेगा डिटेल में, तभी आप उस तथ्य को आंसर कर पाएंगे। जबकि अन्य स्टेट पीसीएस में क्या होता है, बीपीएससी वगैरह में या फिर यूपीपीएससी में आजकल होने लगा है, आरएस के एग्जाम में मनसबदारी से 3-4 स्टेटमेंट दे देंगे, उसमें पहचानना होगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन यूकेपीएससी ऐसा नहीं करता, जनरली आपसे मनसबदारी में 1 या 2 चीजें ही पूछेंगे सवाल में, वही आपको पहचानना पड़ता है। स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा इसको देख लेते हैं। यूकेपीएससी अपर पीसीएस का सिलेबस हम 80 डे वाइज मॉड्यूल में हम लोग कवर करेंगे, और पिछली बार से हमने जब से मॉड्यूल सिस्टम इंप्लीमेंट किया है, काफी इसकी प्रशंसा हुई है और काफी स्टूडेंट के लिए फायदेमंद रहा है। मॉड्यूल कैसे मिलेगा अभी मैं बताने वाला हूँ। उत्तराखंड स्पेशल के 80 में से 15 मॉड्यूल होंगे और 65 डे वाइज मॉड्यूल अन्य टॉपिक्स के होंगे। ठीक है, डे वाइज मॉड्यूल का टाइम प्लान लास्ट में दिया गया है, और उस पे लिखा है किस दिन किस सब्जेक्ट का मॉड्यूल कितने बजे तक आपके ग्रुप में पोस्ट किया जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में है ये। टेलीग्राम काफी एक अच्छा एप्लीकेशन है, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन, पीडीएफ वगैरह को हैंडल करने के लिए, तभी हम टेलीग्राम में ही अपना ग्रुप ऑपरेट करते हैं। ऐप्स वगैरह में भी हमने बीच में चलाया था, लेकिन ऐप्स में एक नुकसान ये होता है कि उसमें वैलिडिटी जो है थोड़ी कह सकते हैं फिक्स होती है। वैलिडिटी उसमें बार बार बढ़ाई नहीं जा सकती, थर्ड पार्टी के हाथ में। ठीक है, लेकिन टेलीग्राम में हम लोग अनिश्चित काल तक ग्रुप ऑपरेट कर सकते हैं, जब तक एग्जाम हो नहीं जाता। अनिश्चित काल तक तो ऐसे नहीं करते, लेकिन एग्जाम तक हम लोग सेवाएं देते हैं। जैसे जून में प्रस्तावित है, मान लीजिए जुलाई या अगस्त तक भी एग्जाम आगे बढ़ा तो हम लोग उसमें अपनी सर्विसेज मेंटेन करते हैं, करंट अफेयर वगैरह का अपडेट आपको देते रहते हैं। डे वाइज मॉड्यूल में कोई अपडेट या वैल्यू एडिशन होगा तो हम अलग से देंगे या पेड को इस ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। करंट अफेयर को डे वाइज मॉड्यूल में नहीं कवर करेंगे। उत्तराखंड करंट अफेयर हमने जून 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक का दे दिया है। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर जून से लेकर के जनवरी 2025 तक का आपके ग्रुप में एक साथ दे दिया गया है, और इसके आगे करंट अफेयर हर महीने आपको अपडेट होकर के मिलता रहेगा। तो इस तरीके से मॉड्यूल आपके शुरू होंगे। 8 फेब को आपको मिल जाएगा उत्तराखंड का इतिहास संस्कृति का, फिर उत्तराखंड का भूगोल, फिर राज्य व्यवस्था, फिर अर्थव्यवस्था। इस तरीके से जिस दिन जिस सब्जेक्ट का लिखा गया है आपको जो है उस डेट पर मॉड्यूल मिलता जाएगा। मॉड्यूल सिस्टम हमारा ये चलेगा करीब 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल तक ये चलेगा। करंट अफेयर अलग से मिल ही रहा है। मॉड्यूल सिस्टम के देखिए लाभ होते हैं। मॉड्यूल सिस्टम में जो ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो लगातार एक जैसा समय हर दिन नहीं निकाल पाते, उनको फायदा होता है। जैसे कुछ वर्किंग पीपल हैं, कुछ लोग उत्तराखंड सेवा में लगे हुए हैं, समूह घा में, और कुछ वर्किंग एस्पिरेंट्स प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, कुछ जो है जॉब करते हैं संविदा में, कुछ जॉब करते हैं अलग तरह का कुछ ऑक्यूपेशन करते हैं, जिसमें आपको फिक्स टाइम डेली नहीं मिल पाता। कुछ हाउसवाइफ्स होती हैं जिनको डेली एक जैसा समय नहीं मिल पाता। तो आपके सामने एक फिक्स टारगेट होता है कि मॉड्यूल आया, आप उसको दिन में पढ़ सकते हैं, रात में पढ़ सकते हैं, कभी भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं, और डेली एक फिक्स टारगेट होता है। मान लीजिए 2 दिन आपका पढ़ाई छूट गई तो आपको क्या करना है, पुराने 2 मॉड्यूल रिवाइज करने हैं। यही आपका टारगेट होता है। आप सिलेबस से खुद को ओवरबर्डन नहीं फील करते हैं। आपके सामने 10 किताबें रख दी जाएं, कई बार आप ओवरबर्डन फील करेंगे, लेकिन आपके सामने 100 मॉड्यूल हैं,
मॉड्यूल में डेली 8 से 10 से 12 जो भी पेजेस होते हैं, बस वही आपको कंप्लीट करना है और रेगुलर रिवीजन इसका करते जाना है। रेगुलर रिवीजन के साथ जो है प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए हमारे 2 रिसोर्सेज़ हैं, यही सफिशिएंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। सबसे पहले जो है टेस्ट सीरीज़ और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही एकमात्र ऐसा संस्थान था पिछली बार भी जिसने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से टेस्ट सीरीज कराई थी। मैंने देखा था कि कुछ लोगों ने तो ऐसी टेस्ट सीरीज दी एकदम घटिया, जिसमें 10-20 भी यूके पीएससी के यूके स्पेशल सवाल नहीं डाले, जबकि उनको ये ज्ञात था कि अब 50 प्रश्न करीब यूके स्पेशल के एग्जाम में आने वाले हैं। तो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से टेस्ट सीरीज सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ही देता है, जो एग्जाम से सबसे क्लोज पहुंचती है। पेड क्विज से लगातार क्वेश्चन आए थे, डायरेक्टली एग्जाम में भी हमने आपको शो किया। तो मॉड्यूल के रिवीजन के साथ स्टडी के साथ प्रैक्टिस करना यहाँ पे जरूरी है और इस तरीके से आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी पैटर्न वगैरह तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसकी पिक यहाँ पे लगी हुई देखिए। प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है समान अध्ययन का, इसी से आपका कट ऑफ बनता है। इसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 मार्क्स का ही होता है। 2 घंटे में इसको अटेम्प्ट करना पड़ता है और 1/4 की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग होती है। और द्वितीय प्रश्न पत्र यहाँ पर होता है सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण का, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जीएटी इसको वहाँ पे बोला जाता है, कहीं पर सीसैट बोलते हैं। यहाँ पर 100 प्रश्न आते हैं, 1.5 मार्क का एक सवाल होता है और 150 अंकों का ही होता है। 2 घंटे में इसको करना पड़ता है। इसमें भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो नेगेटिव मार्किंग को निगेट करते हुए आपको जो है अपना कट ऑफ निकालने का टारगेट रखना है। इसी वजह से प्रैक्टिस का बहुत महत्व है। प्रैक्टिस लगातार यहाँ पे करना है। तो टेस्ट सीरीज का शेड्यूल इसी बात पर देख लीजिए। टेस्ट सीरीज हम लोग कुल मिलाकर 38 आपकी कराने वाले हैं। 20 फुल लेंथ टेस्ट इसमें होंगे, 18 सेक्शन वाइज होंगे। इनफ प्रैक्टिस के लिए होगा और पेड क्विज तो लगातार पूरे सिलेबस के पॉइंट को तोड़ते हुए सभी फैक्ट का रिविजन कराते हुए चल ही रही है आपके। आप क्विज वाले ग्रुप में आप उसको देखिए, अभी मैं शो भी कर दूंगा। फुल लेंथ टेस्ट में 150 एमसीक्यू होंगे और सेक्शन वाइज टेस्ट में कुल 50 एमसीक्यू होंगे। फुल लेंथ टेस्ट जैसा आपका पेपर आया था पिछली बार 2023 में, वैसा ही होगा। उसी पैटर्न पे 150 क्वेश्चन होंगे और 50 के करीब सवाल यहाँ पे यूके स्पेशल के पूछे जाएंगे उसमें। सेक्शनल टेस्ट आपके 1 अप्रैल से शुरू हैं। पहला यहाँ पे हिस्ट्री का है, फिर ज्योग्राफी का है, फिर पॉलिटी का, फिर करंट अफेयर का है, फिर इकोनॉमी का, फिर इंडियन हिस्ट्री का, फिर ज्योग्राफी का, फिर पॉलिटी का, फिर साइंस का, इस तरीके से है। और फिर आपके फुल लेंथ टेस्ट शुरू हैं 7 मई से शुरू है। 7 मई से, फिर 9 मई को, फिर 11, फिर 13, फिर 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 2, इस तरीके से आपका फुल लेंथ टेस्ट है, जिससे लेटेस्ट करंट अफेयर हम शामिल कर सकें। इसी वजह से टेस्ट आपके मई से शुरू हो जाएंगे। बाकी करंट अफेयर के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेना है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर जब से हमारा इंस्टीट्यूट शुरू हुआ है सबसे एक्यूरेट रहे हैं। एक्यूरेट का मतलब है कि आप हमारा पढ़ करके 95 से 100% सवाल निकाल सकते हैं। कई सारे पीसीएस एग्जाम में 100 के 100 सवाल, मतलब 100% सवाल। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में 28 प्रश्न पूछे गए हैं तो आप जो है 27-28 ऑलमोस्ट कर लेते हैं। और बहुत बड़ा मटेरियल नहीं होता है, टू द पॉइंट जितना एग्जाम के लिए जरूरी होता है सिर्फ वही दिया जाता है। मोटी मोटी बुक हमारी पब्लिश होती नहीं है। पीडीएफ में करंट अफेयर हर मंथ आता है, स्टेट का भी आता है और नेशनल इंटरनेशनल भी आता है। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस और लिमिटेड नंबर ऑफ फैक्ट्स पढ़ के आप मैक्सिमम करंट अफेयर के सवाल हमारे निकाल सकते हैं। आपको जो करंट अफेयर ग्रुप में दिया जाएगा सिर्फ वही आपको स्टडी करना है, बाहर से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यूकेपीएससी प्रीलिम्स में कैसे प्रश्न आते हैं इसको थोड़ा सा हम लोग डिकोड कर लेते हैं। सबसे पहले आसान स्तर के प्रश्न सबसे ज़्यादा आते हैं। सबसे ज़्यादा इजी लेवल सवाल ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे भारत सरकार ने ओशन स्मार्ट या स्मार्ट योजना को 2026 तक आगे बढ़ा दिया है। ये किसका मतलब इसका ऑब्जेक्टिव पूछा है। अगर आपको सिर्फ ये पता होता कि ओ स्मार्ट का उद्देश्य ही ओशन स्मार्ट है तो महासागर कार्य विकास के लिए, ठीक है, ये है। और कुछ मध्यम स्तर के प्रश्न पूछे जाते हैं। मध्यम स्तर के प्रश्न काफी सारे होते हैं आपके एग्जाम में। जैसे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाए जाने के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें सही है। 4 पूछे जाते हैं कथन और उनमें से एक आपको सही बताना पड़ता है। काफी सारे सवाल इस तरीके के होते हैं जिसमें 4 कथन होते हैं, एक सही या गलत वाला आपको पकड़ना होता है इसमें। और ये मैचिंग वाले सवाल पहले बहुत कम आते थे 2021 से पहले, लेकिन 2021 के बाद मैचिंग वाले सवाल भी अच्छी खासी संख्या में पूछे जाने लगते हैं। इसको भी आप मध्यम स्तर का प्रश्न कह सकते हैं। ये कठिन स्तर के प्रश्न पहले आते ही नहीं थे यूकेपीएससी में 2021 से पहले। 2021 से पहले एक बार 2014 में 16 में पेपर हुआ था, उसमें आप देखेंगे डिफिकल्ट स्तर के प्रश्न होते ही नहीं थे। लेकिन अब चूंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, छात्र भी सक्षम हुए हैं इतने सारे एग्जाम देते हुए, सारे स्टेट पीसीएस के एग्जाम कठिन हो रहे हैं, तो यूकेपीएससी को भी अपनी राह बदलनी पड़ी क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट तो बहुत लिमिटेड रहती हैं। अदर राज्यों के भी लोग भी इसमें भरते हैं। इस वजह से यूकेपीएससी ने ठाना कि अब पेपर थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नेक्स्ट लेवल तो हुआ नहीं, लेकिन डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन करीब जो है 10-15 आपके एग्जाम में डाले जाने लग रहे हैं। 2023 वाले में इन टफ वाले क्वेश्चन की संख्या करीब 30 थी, ठीक है। अब देखिए यूकेपीएससी के पेपर में 2023 वाले का एनालिसिस करें तो 60 प्रश्न करीब सरल स्तर के थे, लगभग 60 प्रश्न मध्यम स्तर के आते हैं और 30 प्रश्न करीब कठिन स्तर के आते हैं। लेकिन जो कट ऑफ की डिमांड है ऐसे एग्जाम में, इसमें 60% से कम ही रही थी। तो आप ये मानिए कि अगर हम
ये 60 प्रश्न जो है इनमें से 55 सही कर ले जाएँ सरल वाले में से और 50 प्रश्न करीब इसमें सही कर ले जाएँ तब भी हमारा काम हो जाता है आसानी से। कठिन वाले सवाल सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन आप हमारे स्टडी मटेरियल से 10-15 कठिन वाले भी सॉल्व करने में सक्षम बनेंगे और मध्यम स्तर वाले और जो है आसान स्तर वाले ये तो सॉल्व कर ही पाएँगे। ठीक है? लेकिन कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारी चीज़ें हम आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट का काम होगा सिलेबस को तैयार करना। सिलेबस की तैयारी के लिए सारा मटेरियल, सारा करंट अफेयर, सारा सपोर्ट, सारा प्रैक्टिस रिसोर्स सब स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का है। स्टूडेंट का जो एक मात्र काम यहाँ पर बच गया है उसको करना है स्टडीज़ को, स्टडी करना है, फिर रिवाइज़ करना है और प्रैक्टिस करना है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं बनेगा। कितना भी सरल प्रश्न पत्र मतलब आप देखेंगे स्टूडेंट की तैयारी का महत्व हमेशा ही होता है। किसी भी इंस्टीट्यूट को आप जॉइन कर लें, आपकी परीक्षा में पास होने की गारंटी वो नहीं बनती जब तक आप उसके मटेरियल का ऑप्टिमम इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप स्टडी नहीं करेंगे, रिवाइज़ नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये एग्ज़ाम तो क्या किसी भी छोटे स्तर का एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएँगे। स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स है, भले ही थोड़ा-सा आसान स्तर का आता है लेकिन कट ऑफ इसमें हाई चला जाता है। जब बहुत सरल पेपर होता है तो कट ऑफ हाई जाता है। जैसे मैंने बताया कि अब कुछ डिफिकल्ट लेवल सवाल भी जोड़े जाने लग रहे हैं, मध्यम स्तर के प्रश्न काफ़ी सारे आते हैं, तो इस वजह से ये कट ऑफ आपका गया था। और यूकेपीएससी में बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं होते हैं, तो आपको जो है ज़्यादा सही सवाल करने का टारगेट शुरू से ही रखना पड़ेगा और उसके लिए प्रैक्टिस का महत्व बढ़ जाता है। अब देखिए लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या करना है, एक काम जो आपने आसान कर लिया अपने लिए कि स्टडी फॉर सिविल सर्विस को ज्वाइन कर लिया है, जो एक ऑनेस्ट इंस्टीट्यूट है, जो आपको सारी सारी चीज़ें एक ही जगह पर उपलब्ध कराएगा। बस आपको इसका लाभ लेते हुए जाना है, जून तक अच्छे से पढ़ाई करते हुए चलना है। अभी भी आप देखेंगे 29 जून को पेपर है, तो आप मान के चलिए कि अभी भी फ़ेब से भी करीब आपके पास 4 महीने 20 दिन के करीब समय बच रहा है। 140 से 145 दिवस जो आपके पास बच रहे हैं, उसका अच्छे से आप उपयोग कर सकते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल ग्रुप में जो स्टडी मटेरियल दिया है पॉइंट वाइज़ यूकेपीएससी का, उसको आप पढ़िए। यूके स्पेशल का भी दिया है और जो नेशनल इंटरनेशनल है, वो भी दिया है। सिलेबस काफ़ी बड़ा है यूकेपीएससी का, यूके स्पेशल का। ये नहीं मानिए कि सिलेबस बहुत छोटा है, सिलेबस बड़ा है। आप सिलेबस को मोटे तौर पर देखें, तो सिलेबस क्या है? करीब 10, 12, 15 हज़ार फैक्ट्स का एक कंपाइलेशन है। उसमें से 150 फैक्ट, 100 200 फैक्ट करीब आपसे एग्ज़ाम में पूछेंगे, क्योंकि कई बार एक प्रश्न में 3-4 फैक्ट भी होते हैं। तो 200 सवा 200 फैक्ट जो आपको पूछेंगे इसी 10-12 हज़ार में से पूछ लेंगे और वो 10-12 हज़ार फैक्ट्स का कंपाइलेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने दे दिया है। बस इसकी तैयारी आपको करना है, इसके रिवीजन करना है, इसका प्रैक्टिस करना है, तब आप जो है 150 में से करीब 90-95 सही फैक्ट पहचान ले गए, तो आप डायरेक्टली मेंस की टिकट पा जाएँगे और फिर मेंस का आप पढ़ने लगेंगे। मेंस का भी हमारा ग्रुप जॉइन कर सकते हैं आप। इस ग्रुप की अवधि के बीच में भी जॉइन कर सकते हैं, जब आपको लगे कि आपका प्रीलिम्स का मटेरियल कंप्लीट हो चुका है, तो आप जो है हमारा मेंस का ग्रुप जॉइन करके मेंस की प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। प्रैक्टिस का महत्व बहुत ज़्यादा है, तो टेस्ट सीरीज़ और पेड क्विज़ केवल ये 2 सोपान आपको चढ़ने हैं और बहुत आसानी से करा जा सकता है। आप पेड क्विज़ अभी लगाना शुरू कर दीजिए, जब पेड क्विज़ रेगुलर बेसिस पर लगाएँगे तो टेस्ट सीरीज़ लगाने की आपको आदत पड़ जाएगी। काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं यूकेपीएससी वाले ग्रुप में, सभी क्वेश्चन को आप लगाइए और आप बहुत अच्छा बेनिफिट महसूस करेंगे। किसी भी अन्य संस्थान की टेस्ट सीरीज़ लगाएँगे या फिर पीवाईक्यू भी देखेंगे, तो आपको महसूस होगा कि ज़्यादातर सवाल आप सॉल्व करने में सक्षम हो रहे हैं। अभी डेली 4-5 घंटे का शेड्यूल बनाइए। अभी कोई ऐसा हार्डकोर शेड्यूल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 9 घंटे, साढ़े 9 घंटे या 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। ईमानदारी से रेगुलर बेसिस पर, कंटीन्यूअस बेसिस पर 4 से 5 घंटे आप निकालिए और आप देखिए कि सिलेबस कैसे कंप्लीट होता है। 2 दिन में 1 मॉड्यूल फिनिश करने का टारगेट रखिए आप शुरू में। अगर आपको लगता है कि आप 1 मॉड्यूल 1 दिन में नहीं कर पा रहे हैं, 2 दिन में 1 का टारगेट रखिए, तब भी आप कंप्लीट कर लेंगे। हर 5वें दिवस पर पिछले 2-3 मॉड्यूल का रिवीजन करने का टारगेट रखिए। ये रेगुलरिटी अगर आपने बना ली स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के स्टडी मटेरियल के साथ और इस बीच लगातार पेड क्विज़ भी करते जाना है। अगर 4.5 घंटे, 5 घंटे का शेड्यूल बना रहे हैं, तो करीब 45 मिनट आपको रिज़र्व रखने हैं प्रैक्टिस के लिए। यहाँ पर देखिए मैं लिख भी दे रहा हूँ, 45 मिनट्स फॉर प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस आपको किन रिसोर्स से करना है? पेड क्विज़ से करना है, टेस्ट सीरीज़ से करना है, ठीक है? इस तरीके से आगे बढ़ना है। कोई भी डाउट हो आप डाउट क्लियरेंस ग्रुप में पूछ सकते हैं। डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट जो है फुल पेड ग्रुप मेंबर्स को मिला है। जिन लोगों ने फुल पेड ग्रुप जॉइन किया है, कंप्लीट पेड बैच, उनको डाउट क्लियरेंस का भी सपोर्ट मिला है। डाउट क्लियरेंस आप कर सकते हैं। सिलेबस में कोई भी आपका डाउट है, आपका स्टडी मटेरियल संबंधी कोई डाउट है, करंट अफेयर संबंधी कोई डाउट है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर में कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। विदिन 6 आवर्स का हमारा कमिटमेंट रहता है। आपके सारे डाउट्स को उसमें सॉल्व किया जाता है, ठीक है? सब्जेक्ट वाइज़ एनालिसिस थोड़ा-सा देख लेंगे इसमें हम लोग। सब्जेक्ट वाइज़ अब ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि पहले यूकेपीएससी के लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन्स ही आते थे यूके स्पेशल के। अब देखिए जैसे 2016 में 26 प्रश्न आए थे यूके स्पेशल के, 2021 में आए थे 21, ठीक है? उससे पहले भी 21 आए थे। लेकिन अब
43 आए थे, 42-43 जैसे मैंने कहा आए थे। लेकिन आयोग ने स्पष्ट तौर पर लिखा था कि कम से कम 50 प्रश्न यूके स्पेशल के होंगे, तो ये संख्या बढ़ भी सकती है, ये संख्या 53 या 60 तक भी पहुँच सकती है, क्योंकि आयोग का स्पष्ट कहना है कि करीब 50 मतलब कम से कम 50 क्वेश्चन यूके स्पेशल में यूके स्पेशल के आएँगे आपके 150 क्वेश्चन्स के पेपर में, ठीक है? तो ये स्पष्ट तौर पर लिखा है, तो 43 ज़रूर संख्या रही थी, 50 से कम रह गए थे, लेकिन 50 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 53, 55, 60 तक भी आंकड़ा पहुँच सकता है नेक्स्ट ईयर। तो यूकेपीएससी के मटेरियल में यूके स्पेशल पर खासा ध्यान देना है आपको, शुरुआत से पढ़ते हुए चलिए। अगर आप अदर स्टेट से आते हैं, तो यूके स्पेशल को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। यूके स्पेशल का कंटेंट काफ़ी वास्ट है इसमें। यूके स्पेशल में जो है यूके की पॉलिटी, यूके की हिस्ट्री, ज्योग्राफी ज्योग्राफी, ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इकोनॉमी, ये सब स्टडी करना है। आप सिलेबस देखिए, सिलेबस मैं इसीलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि कई लोग सिलेबस देख कर के घबरा जाते हैं यूकेपीएससी का, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में गिवन है। लेकिन मोटे तौर पर इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब यूके की आपको तैयार करनी है, उत्तराखंड की, और बिल्कुल हमारे मटेरियल से कंप्लीट किया जा सकता है। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आएंगे, मोटी-मोटी बुक्स वगैरह कुछ लोग रिकमेंड करेंगे आपको यूट्यूब पर अगर आप डालेंगे यूके स्पेशल की तैयारी कैसे करें, आपको 10-12 किताब लोग बता देंगे, लेकिन उससे भी सारे तथ्य नहीं कवर कर पाएँगे। हमारा स्टडी मटेरियल कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव है। इसको पिछली बार के बाद से अपडेट भी किया है हमने, और लगातार करंट अफेयर जो यूके का आपको दिया जा रहा है हर मंथ, उससे अपडेट करते जाएँगे आराम से। मैं कहता हूँ कि अगर 50 प्रश्न आते हैं यूके स्पेशल के, तो आप जो है 45 से 50 हर हाल में सॉल्व करने में सक्षम होंगे। लेकिन 50 में से 30 भी सॉल्व करना यहाँ पे सफिशिएंट रहेगा कट ऑफ निकालने के लिए। सफिशिएंट 30 ही रहेगा, लेकिन आप 45 प्लस भी कर सकते हैं हमारे स्टडी मटेरियल से यूके स्पेशल के सवाल। स्ट्रैटेजी हमारी यहीं पर खत्म होती है। बाकी मैं एक चीज़ बता दूँ, बिना स्टूडेंट मोटिवेशन के और बिना आपके मंतव्य के, चाहे जितनी अच्छी स्ट्रैटेजी दे दी जाए, चाहे जितना अच्छा स्टडी मटेरियल दे दिया जाए, जिन लोगों को नहीं पढ़ना है उनका सिलेक्शन कोई करा नहीं सकता है। आपको यहाँ पर पेशेंस बना के रखना है और कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है। पेशेंस हो गया, पेशेंस यानी धैर्य, कंटिन्यूटी, निरंतरता, तारतम्यता आपको बना कर रखनी पड़ेगी। यूकेपीएससी कई बार आपका पेशेंस भी टेस्ट करता है। अभी जून में प्रस्तावित है एग्जाम 29 जून को। कई बार एग्जाम पोस्टपोन भी होता है, हो सकता है ये 29 जुलाई को पेपर हो, लेकिन आपको पेशेंस बना के रखना है और अपने लक्ष्य को मेंटेन करके रखना है। कुछ लोग लोअर अपर दोनों की तैयारी एक साथ कर रहे हैं, कुछ लोग लोअर अपर दोनों वाले ग्रुप में। आपको मेंटेन करना है अपना टारगेट स्वतः। हमारा ग्रुप जो है ये टारगेट बेस्ड होते हैं, एक ग्रुप में एक ही एग्जाम की प्रिपरेशन कराते हैं और वही सबसे सही तरीका है। हमारे यूकेपीएससी अपर वाले ग्रुप में अपर की तैयारी चल रही है, यूकेपीएससी लोअर वाले में लोअर की तैयारी चल रही है। दोनों का सिलेबस थोड़ा सा अलग है, टारगेट अलग है उसका। तो आप जो है अपने हिसाब से अपना फिक्स करिए कि आपको एक समय पे किस एग्जाम की तैयारी करनी है। कुछ लोग दोनों को भी मेंटेन करके चल सकते हैं, लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि मल्टीपल एग्जाम की करें, वो अच्छी बात है, लेकिन डेली आपको कितने घंटे किस एग्जाम के लिए निर्धारित करने हैं ये आपको समझ लेना होगा पहले से। एग्जाम की डिमांड है इस समय, जब 5.5 महीने 5.25 महीने आपके पास बचे हैं, तो एग्जाम की डिमांड है 4 से 5 घंटे आप स्टडी करें। यही बात जब हम मई में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है, या जून में डिस्कस कर रहे होंगे, जून शुरू हो चुका होगा, तब हम बात करेंगे 8 से 10 घंटे की, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा आपको जो है अपने स्टडी आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, रिवीजन पर फोकस करना पड़ेगा। डेली मॉड्यूल खत्म होने के बाद आपको सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ भी मिल जाएगी, सब्जेक्ट वाइज से आप रिवीजन शुरू कर सकते हैं, उसमें रिवीजन उससे कंप्लीट कर लीजिएगा। करंट अफेयर कंपाइलेशन भी हम लोग देते हैं यूकेपीएससी के लिए, आप उससे करंट अपना पूरा रिवाइज कर लीजिएगा। लेकिन मंथली करंट अफेयर जो आते जा रहे हैं उसको स्टडी करना जरूरी है। मंथली करंट अफेयर जहाँ शुरू किया गया है उससे मंथली करंट अफेयर आप रिवाइज करना शुरू कर लीजिए, जिससे लास्ट में बर्डन ना फील हो आपको। यूकेपीएससी में यूके स्पेशल का जो कंटेंट दिया गया है उसको पढ़ना शुरू कर लीजिए। नेशनल इंटरनेशनल जो भी आपका वीक पॉइंट है अभी से उसको काम करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि फिर जब एग्जाम नजदीक होता है तो समय नहीं बचता है। कट ऑफ से 10-5 नंबर से अगर आप पीछे रह जाते तो काफ़ी दुख होता है, लेकिन ये ऐसा आपके साथ ना हो, इस वजह से शुरू से आप जो है अवेयर रहिए, ठीक है। शुरुआत से फोकस्ड रहिए स्टडी के प्रति। सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट को आपने ज्वाइन किया है भरोसा रखते हुए, हमारे जो रिसोर्सेज हैं उसका अच्छे से उपयोग करिए। आप पेड क्विज लगाना शुरू कर दीजिए आप, और जो करंट अफेयर मंथली अपडेट हो रहे हैं उसको लगाते रहिए। टेस्ट सीरीज जब आएगी तो टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है, और इस तरीके से आपकी पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स की। मेंस का भी ग्रुप हमारा चल रहा है, उसको अलग से आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी फी अलग है। जब आपको लगे कि आप प्री का कंप्लीट कर चुके हैं, आप मेंस वाला ग्रुप भी ज्वाइन करके मेंस का पढ़ना भी शुरू कर सकते हैं।